भोजपुरी की एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं? क्या जो भोजपुरी में जो शादीशुदा एक्ट्रेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं? खेसारी लाल यादव ने इस चीज को स्वीकारा है। क्या अक्षरा, क्या काजल, क्या आम्रपाली दुबे या भोजपुरी में जो भी शादीशुदा एक्ट्रेस है या जो नई है, जो कुंवारी भी हैं, सभी लोग कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती है। अक्षरा सिंह अपने आप को शेर नहीं कहती है ना भाई, आना कहती है तो क्यों डरती है ये खेसारी लाल यादव जी से? लेकिन जैसे कंगना सम्मान लायक है वैसी भोजपुरी की एक्ट्रेस भी सम्मान लायक है। किसी ने ये हिम्मत दिखलाई कहने की कि खेसारी नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं, आप अपने बयान को वापस लीजिए या आप माफी मांगिए। अगर गलत खेसारी है, पवन है, निरहुआ है, मनोज तिवारी, रवि किशन है, तो गलत ये लोग भी हैं। बिल्कुल। और अगर गलत नहीं है तो सामने अभी तक क्यों नहीं आई? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। भैया देखिए, भोजपुरी के एक्टर महान हैं, भोजपुरी की एक्ट्रेस महान है और अपनी महानता का बखान करते हुए कई बार ये ऐसी चीजें कह जाते हैं जिससे नई कंट्रोवर्सी, नया विवाद पैदा हो जाता है। देखिए, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार का एक इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। शुभांकर मिश्रा जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उनको खेसारी लाल यादव इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के दौरान कई ऐसी बातें खेसारी लाल यादव ने कही हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को सवालों के घेरे में ले आई है। क्या भोजपुरी की एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं? कुंवारियों को छोड़ दीजिए, क्या जो भोजपुरी में जो शादीशुदा एक्ट्रेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इस चीज को स्वीकारा है। ये तो नहीं कहा कि लोग कॉम्प्रोमाइज करती हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर मेरी बीवी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहती तो क्या पाक साफ रहती? नहीं रहती। यानी बाकी जो एक्ट्रेस है वो भी पाक साफ नहीं है। और देखिए, इस बवाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, स्वागत है। क्या अक्षरा, क्या काजल, क्या आम्रपाली दुबे या भोजपुरी में जो भी शादीशुदा एक्ट्रेस है या जो नई है, जो कुंवारी भी हैं, सभी लोग कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती है? देखिए, ये ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, खेसारी लाल यादव ने। अगर वो कह रहे हैं तो हमें लगता है डंके की चोट पे कहा होगा उन्होंने। बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में लोग जो हैं, आप सलमान खान को देख लीजिए, खेसारी लाल तो वहां पैर के धुवन भी नहीं है। लेकिन आपने कभी सुना है बॉलीवुड स्टार को, सलमान खान को, शाहरुख खान को कि महिलाओं का अपमान करते हुए? अब भोजपुरी इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं, शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, वो जाती है वहाँ काम करने के लिए, तो उसको वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, उनको अपना पहले परोसना पड़ता है अपने आप को। तो अगर इन खेसारी लाल यादव कहते हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, यूज तो किया ही होगा, तभी तो बिना खाए। मतलब उन्होंने तो कहा भी है कि हाँ, हमारा संबंध था, अक्षरा के साथ संबंध था, हमारा काजल के साथ झाड़ू भी लगा था। मतलब किसी ने कहा कि भाई उसकी बीवी ने उसको झाड़ू मारा था। अब ये कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, पर झाड़ू से जरूर मार लगा था, ये लोग कहते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। उनको आना चाहिए सामने, उनको खेसारी लाल यादव को काउंटर करना चाहिए। एग्जैक्ट खेसारी लाल यादव ने किस संदर्भ में, किस सवाल पे क्या कहा और हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? देखिए, शुभांकर मिश्रा ने उनके अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खेसारी से जब पूछा तो खेसारी ने बड़े बेबाकी से कहा कि हाँ ठीक है, मेरे अक्षरा के साथ संबंध थे, मेरे काजल के साथ संबंध थे, मैं प्यार कर बैठा था, उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया। शुभांकर मिश्रा ने दोबारा क्वेश्चन दागा और बड़े बड़े मजेदार तरीके से दागा, तो क्या आपकी जो पत्नी है, अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता तो क्या आप उन्हें छोड़ देते? तो खेसारी ने क्या कहा, अगर वो इस इंडस्ट्री में रहती, अगर वो इंडस्ट्री में रहती, उसका भी अफेयर हो सकता, उसका भी अफेयर होता। हाँ, वो बच गई क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं है, वो घर पे रहती है। हाँ, इसीलिए मेरी पत्नी सती सावित्री है। हाँ। और भोजपुरी में जो शादीशुदा जो हीरोइनें हैं वो एक तरीके से जाए बच्चलन है। बात यहाँ आती है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ
ऐसे भोजपुरी के स्टार खिलवाड़ करेंगे। कलयुग में इनकी पत्नी जो है वो आज के डेट में सती सावित्री है, क्योंकि ये भोजपुरी बाहर रंग रंगेलियां मना रहे होंगे, हैं भी, लेकिन अगर वो भोजपुरी में इंडस्ट्री में जाती तो उनका भी हो जाता गोलमोल रवैया। लेकिन अच्छा है कि उन्होंने अपने घर का आइटम घर में रखा और बाहर के आइटम के साथ खिलवाड़ किया। तो बाहर में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो गलत है। नहीं, अच्छा, साफ गलत है। और क्यों भाई, क्यों चुप है भाई अक्षरा सिंह? क्यों नहीं मुंह तोड़ के जवाब देती है इन लोगों को? क्यों चुप है काजल राघवानी? भाई आइए जवाब दीजिए, महिला आयोग का दरवाजा खटखटाइए। ऐसे लोग अगर बिहार में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरकार बिहार में क्या संदेश दे रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी महिलाएं जा रही हैं वो सब यूज होके जा रही, एक यूज एंड थ्रो, कभी खेसारी, कभी पवन, कभी मनोज, कभी रवि, तो कभी निरहुआ। बिल्कुल। और एक तरफ मनोज तिवारी कहते हैं कि कंगना के सम्मान तारीफ किया है। आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और वो सही है, वस्तु ना कहें, हाँ, वो वस्तु नहीं है, हाँ, वो सम्मान लायक है, हाँ, वो एक कलाकार है, कलाकार की नजरों से देखें। लेकिन जैसे कंगना सम्मान लायक है, वैसी भोजपुरी की एक्ट्रेस भी सम्मान लायक है। बिल्कुल, तो उनको आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं ना। खेसारी का ये इंटरव्यू चले हुए 2 दिन हो गया और हम आप चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने वो इंटरव्यू सुना है, वायरल हुआ है वो इंटरव्यू। भाई तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू अक्षरा ने भी सुना होगा, काजल ने भी सुना होगा, या तमाम एक्ट्रेस जो भोजपुरी के उन्होंने भी सुना होगा। किसी ने ये हिम्मत दिखलाई कहने की कि खेसारी नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं, आप अपने बयान को वापस लीजिए या आप माफी मांगिए। तब तो डरना होगा। जो बच्चियां बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कैरियर ढूंढती है, जो शादीशुदा महिला भी कैरियर ढूंढती है, तो ये लोग वो भेड़िया हैं जो उनको पहले यूज करते हैं, प्यार मोहब्बत का नशा दिखाते हैं, तभी कहते हैं कि यहाँ पे 2 चीजें बबीता जी, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्ट्रेस को गलत नहीं मानूंगा, एक्ट्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। मैंने कहा कि एक्टर जिम्मेदार है। क्यों लोग डर रहे हैं? क्यों लोग अपनी बेटियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ चोली घाघरा प्यार मोहब्बत, कोई भी हीरो आ जाता जो सिंगर, मैं मानू एक सिंगर जो गाना गाता। आप कभी बॉलीवुड में किसी सिंगर को हीरो बनते देखे? नहीं देखा होगा आपने। सोनू निगम फ्लॉप हो गए, रोटी रोजी भी बंद हो गया, रोजी रोटी। यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में उल्टा है, यहाँ जो हीरो है वो झोला ढो रहा है। जो हीरो बनना चाहता है, जो सुंदर सुंदर आप स्मार्ट गाय बॉय देखते हैं, वो लोग आज चाय बेच रहा है। लेकिन जो गांव देहात से आते हैं, अपना जमीन बेच के, खेत बेच के 2-4 अश्लील गाना गाते हैं और उसके बाद वो बहुत आसानी से हीरो बन जाते हैं और उनको कौन ही सुंदरी मिल जाती है बिहार की। अच्छा, और वो यूज करते हैं। अच्छा, मैं वो इंटरव्यू देख रहा था और शुभांकर मिश्रा पे, मतलब वो इंटरव्यू में मैं कई बार हंसा हूं, इसलिए हंसा हूं क्योंकि शुभांकर मिश्रा मजा लेकर जो चीज निकलवा रहे थे वो खेसारी को पता नहीं था उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। बिल्कुल। आप ये कहिए खेसारी ने क्या कहा कि हम गांव में हमारे शादी भइल रहे, जब हम सुंदर लड़की देखे तब मोहित हो गए, प्यार हो गया। यानी आपको तो हर दिन, अगर मान लीजिए कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने सुंदर लड़की देखा, आपको प्यार हो गया, पहले अक्षरा से, उसके बाद काजल से, फिर न जाना किसके, कभी आप बॉलीवुड गए तो वहां पे फिर तो एक से एक है। हाँ, यानी हर दिन आपको प्यार हो जाएगा। तो बॉलीवुड में जगह नहीं मिलेगा ना लैंग्वेज है, ना आप अच्छे बोल सकते, ना आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है। ये जो भोजपुरी की भाषा को आप चाहे तो देश विदेश में बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आगे ले जा सकते हैं। आप सिर्फ असली परोसते हैं, सिर्फ चोली दिखा दिया। अगर सवालों के घेरे में आपको आप ही के को स्टार और बड़े को स्टार खेसारी लाल यादव ने खड़ा किया है, तो 2 दिन से कहां है अक्षरा सिंह, कहां है काजल राघवानी, कहां है स्मृति सिन्हा, कहां है जो बाकी के एक्ट्रेस है, कहां है आम्रपाली दुबे? ए भाई, गलत कहां है? कभी कभी हमें लगता है खेसारी लाल सही है। तो सही है तब तो दोनों गलत है। हाँ? तब तो अगर गलत खेसारी है, पवन है, निरहुआ है, मनोज तिवारी, रवि किशन है, तो गलत ये लोग भी हैं। बिल्कुल। और अगर गलत नहीं है तो सामने अभी तक क्यों नहीं आई? बढ़ावा कौन देता है? आज खुल के बात आ गई ना सामने कि अक्षरा सिंह के साथ ये आरोप लगा है। आरोप लगा। हाँ,
अक्षरा सिंह, काजल राघवानी। तो अब अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो महिलाएं जो अभिनेत्री हैं, वो सामने आकर क्यों नहीं केस कर देती? क्या आप इस तरीके का शब्द कैसे कह सकते हैं? आप अपनी बीवी का बात करें, अपनी बीवी को संभाल के घर में रखिए। अपनी बीवी को अगर एफआईआर नहीं करवाना हो, अपनी बीवी का कहीं और चक्कर नहीं चलवाना हो, उसके बारे में बात कीजिए। लेकिन आप हम लोगों के बारे में क्यों बात करें? कहीं ना कहीं दाल में तो काला है ना। एक बात खेसारी ने और कही कि काजल, जब खुलकर पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ, काजल राघवानी से ब्रेकअप क्यों हुआ, अरे इतना बढ़िया चल रहा था, जोड़ी चल रही थी, फिल्में आप लोग कर रहे थे, तो खेसारी ने कहा कि बहुत ज्यादा फिल्में एक साथ हो रही थी, तो मैंने कुछ डायरेक्टर्स को कहा कि कुछ नई लड़कियों को भी मौका दीजिए। अच्छा। और वहां पे गलत तरीके से काजल को प्रेजेंट किया गया। तब शुभांकर मिश्रा ने पूछा, कह रहे आप लोग तो मान लीजिए कि एक साथ प्यार करते थे, तो प्रोफेशन के कारण प्यार टूट गया क्या, रिश्ता खत्म हो गया क्या? तब खेसारी ने कहा कि रिश्ता भी बना था, ये प्यार भी था प्रोफेशन के कारण। मतलब ये लोग यूज एंड थ्रो। यस, खेसारी ने वहां पे स्वीकारा है कि काजल से खेसारी का जो भी रिश्ता था वो ड्यू टू प्रोफेशनल संबंध था, मतलब प्यार था तो प्रोफेशन के कारण गिव एंड टेक, अट्रैक्शन, गिव एंड टेक। हाँ, या अगर आपसे मुझे फायदा है तभी तक मैं आपके साथ हूं। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सीधे सीधे कड़वा आरोप काजल राघवानी पे लगाया है खेसारी। तो भाई काजल राघवानी अभी तक चुप क्यों है? चुपचाप बैठी होगी, जरूर कुछ होगा, कुछ तो जरूर होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो आकर सामने में नहीं बता पाती है, चूंकि महिला है, कमजोर हैं, तो कहीं लगता है कि अगर हम और आगे आएंगे तो ये लोग हमें और बदनाम करेंगे, इस तरीके से भी हो सकता है। और खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में जो महिलाएं हैं, आप देखिए उनको पीछे ही रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कह ले तो एक मुकाम पाने की चाहत, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे वो काजल राघवानी हो, वो कंप्रोमाइज जो कहते हैं लोग, हम तो आज तक देखे क्यों नहीं। कंगना बन सकती है? मैं तो सीधे पूछता हूँ कि कंगना नहीं बन सकती। कंगना ने भी तो बॉलीवुड करके कंगना ने भी तो बॉलीवुड सीमित में रह सकती है। कंगना ने भी तो बॉलीवुड में कई गंभीर मुद्दों को उठाकर कई एक्टर, कई बड़े डायरेक्टर, कई बड़े प्रोड्यूसर से पंगा लिया, लेकिन आज वो सांसद है कंगना। बिल्कुल, उसने अपनी बातों को बखूबी अच्छे से रखा। उनको पता था अब हमारा फिल्मी कैरियर आगे नहीं जा सकता, तो उन्होंने सामाजिक सलमान से पंगा ले लिया, करण जौहर से पंगा ले लिया, शाहरुख खान से पंगा ले लिया, बिल्कुल ऋतिक रोशन से तो भारी पंगा चला। बिल्कुल। देखिए, कंगना रनौत आपको इक्का दुक्का मिल जाएगा। और ये जो देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री की आप अगर बात करते हैं तो यहाँ लोग देखता है कि नहीं भाई, एक बार मौका मिल गया ना, तो एक बार जब मौका मिल जाता है तो पहले हम मकान बना लेंगे, फिर गाड़ी बना लेंगे, फिर इस हीरो के साथ चिपक के रहेंगे, तो ये इन्हीं के साथ हमको काम मिलेगा। ये इनकी मजबूरी होते, चाहे वो अक्षरा सिंह हो या फिर काजल राघवानी हो, फिर ABCD-Z, जिसको भी देख लीजिए। भी स्वीकार कर चुके हैं कि आम्रपाली उनकी पत्नी है। हाँ, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये तो बाबा के सामने ही स्वीकार किया। ये हम और आप क्या कहेंगे? हम आप सिर्फ बता सकते हैं, और दिखाने का काम तो बाबा ने दिखाया, हम लोगों ने तो सिर्फ उस पर बात की है, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इतना दिन से रहा था, नहीं तो भाई यही बात। चलिए, 1 मिनट के लिए आपने गलत ही सही किसी लड़की से प्यार कर लिया, आपके संबंध थे, क्या इस तरह सार्वजनिक करना सही है? क्योंकि बॉलीवुड में आप भी देखिए कई एक्टर एक्ट्रेस के संबंध रहे हैं, लेकिन कभी भी आप सलमान खान से, किसी भी अमिताभ बच्चन से ले लीजिए आप, कोई किसी ने भी सार्वजनिक तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बिल्कुल, कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई भी स्टेटमेंट ना आप सलमान से कभी सुनिएगा, ना आप रणवीर कपूर से सुनिएगा, किसी से भी, जिसके भी संबंधों के बारे में मीडिया में खबरें आती हैं, कभी उन लोगों ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। नहीं, खासकर किसी एक्ट्रेस के बारे में। देखिए, खेसारी लाल यादव है, वो कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम दिमाग के हैं, या ज्यादा तेज दिमाग वाले हैं? क्योंकि खेसारी को मुझे नहीं लगता कि इतना पता नहीं होगा कि इस इंटरव्यू के बाद क्या बवाल होने जा रहा है। अगर वो अपनी पत्नी को अब खुद को डिफेंड करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम एक्ट्रेसों को गलत ठहरा रहे हैं, तो उन्हें पता होगा क्या बवाल होने वाला मतलब है। कि इनका मतलब देखिए, जानबूझ के, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के काजल को बदनाम किया, अक्षरा को बदनाम किया हो, क्योंकि एक समय में इन लोगों ने छोड़ा, ये लोग सामने आए ना, एक समय में काजल और अक्षरा ने छोड़ दिया ना खेसारी को। हो सके कि इस पीड़ा का बदला लेने के लिए खेसारी ने स्टेटमेंट दे दिया। आप देखिए ना, आज के डेट में अक्षरा का अपना मुकाम है,
काजल राघवानी भी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ जुड़ी हुई है, उनका भी अपना मुकाम है। तो अब खेसारी लाल यादव को कोई अच्छी हीरोइन नहीं मिल रही है, तो भाई क्या करना, मरता क्या नहीं करता। तो अब ये हीरोइन खेल रहे हैं कि भाई अगर हम तंज कसेंगे तो इससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी और हम और आप जैसे बात करेंगे और फिर काजल राघवानी और अक्षरा सिंह है, ये लोग सामने आएगी। तो ये लोग सामने इनको जवाब नहीं देना चाहती है, लेकिन नहीं जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये लोग कटघरे में खड़े होंगे। यही बात मैं कहती हूँ, जवाब देना चाहिए। आप प्यार करते हैं, प्यार बंद कमरे में होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप अफेयर कर रहे हैं, उस वक्त तो आप छुपा रहे थे, बीबी से भी छुपा रहे होंगे, लात जूता खा करके फिर आप सुधर जाते हैं बीबी से, ठीक है। बीवी की बात आती है, जब बीवी को पता चलता है तो कितना लात जूता तो पड़ जाता है ना। अरे भाई बताइए ना, गारंटी कौन लेगा? मैं तो लात जूता तो पड़ता है ना बीवी के हाथ से, है? खाना उना तो बंद हो जाता होगा जब पता चलता होगा। फिर टूटा टूटी वाला हो गया, रिश्ता टूटने वाला, तो भाई रिश्ता तोड़ना पड़ता है, बीवी के कारण तो तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यही बात आती है, जब आप रिश्ता किसी के साथ जोड़ते हैं तो आप जब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां आप समाज का वो आईना है, जहां आप महिलाओं को सम्मान दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे, नहीं देखिए उनका निजी लाइफ है, किन्हीं के साथ रहना ना रहना ये महिलाओं का अपना अधिकार है। सीधे सीधे इनकार कर सकते हैं कि नहीं मेरा किसी से के साथ अफेयर नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद नाम भी लिया और उसके बाद जितनी भी भोजपुरी मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए आपने हर भोजपुरी हीरोइन को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपने उसको बाजारू बना दिया। ये लोग जो भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, ये लोग जो वो मादक वाला जो दृश्य दिखाते हैं, उसका नतीजा भी समाज की बच्चियों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जब से खेसारी लाल के गाने आप सुनिए, सुनने लायक नहीं होते हैं, बकवास बकवास। हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे फैमिली में नहीं बच सकता। नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं। कुछ अच्छा, एक बात बताइए, 10 गाना आप गंदा गा दिए, एक गाना अच्छा लेके चले आए, तो हम क्या करें? ठीक है वाला कितना वायरल हुआ था, छठ पे आज भी लोग सुनते हैं। देखिए, आप छठ की तुलना ना करें, समझने की कोशिश है। राम जी का गाना गाएंगे तो उसमें जवानी थोड़े ना लाएंगे, तो राम जी का ही ना गाना गाएंगे। अक्षरा सिंह अपने आप को शेरनी कहती है ना भाई, कहती है, तो क्यों डरती है ये खेसारी लाल यादव जी से? इनका काउंटर करना चाहिए कि आप कैसे कह सकते हैं। प्यार एक बार गलती से हो सकता है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका प्यार हो भी गया किसी के साथ, क्या लड़कियां कहती है, तो क्या आपको नाम लेना जरूरी था? और उसके बाद चलिए आपने एक गलती तो वहां कर दी कि आपने अक्षरा और काजल का नाम ले लिया। अच्छा, नाम तो लिया लेकिन सबसे बड़ी क्या गलती की आपने? इन दोनों को तो नहीं बख्शा, आपने किसी भी एक्ट्रेस को नहीं बख्शा। नहीं, आपने शादीशुदा महिला को भी नहीं बख्शा। हाँ, बताइए कि उनका कहना है कि शादीशुदा महिला का भी अफेयर होता है। हाँ, जो इस इंडस्ट्री में, हाँ, इस इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में। अच्छा हुआ कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को ही लिया। अगर आप समाज के हर वर्ग में ले लिए होते, आप ये कहते कि कोई जॉब सेक्टर में जाती है उसका भी होता, तो शायद आप पर महिला आयोग का तो बार डंडा चल जाता। तो ऐसी बातें करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और महिलाओं का अपमान करने से पहले एक बार आपको खेसारी लाल यादव जी अपने घर में भी देखना चाहिए कि आपकी बीवी है, आपकी बेटी है। क्या आप अपनी बेटी और बीवी का जब कोई गाना आ जाएगा उस पर आप एक्शन लेते हैं, तो क्या आप पर एक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और ये चीजें कौन कर सकती है? जो कहती है कि हम शेरनी है, आइए शेरनी, और अपने बातों को बखूबी रखिए कि आखिरकार ये जो मेल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो अपने आप को गायक से हीरो बन जाते हैं, नाक न नक्शा जाने कैसो हो जाता है, हीरो बन जाता है। पहले का आप निरहुआ का वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं आता है कि ये हीरो है। ठीक है, वो लेकिन नहीं, उन्होंने काजल राघवानी को एक बात बोला है भाई, मैं बता दूं, एक लड़की को बोला है, कैसी भी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी तवायब को तवायब नहीं कह सकते। वो आपसे बोलने नहीं जाती है, ये तो हीरोइन है। और रही बात, काजल राघवानी को बोला है कि भाई आप तो इन रिवर में चढ़ने वाली, अगर डिफेंडर में चलने वाली ऑटो पे चढ़ने लगे तो उससे जो है जब सब जगह बटेगा। एक महिला को आप प्रसाद समझ गए, हाँ ठीक है, तो फिर आप उसको नहीं खाएंगे, इसका मतलब तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इशारों में
हालांकि बाद में उसको कवर किया खेसारी ने, बहुत कोशिश की कवर करने की, लेकिन मुंह से निकल गया। खैर चलिए, मुंह से निकल गया। हाँ, लेकिन काश महिलाओं का अपमान ना करे। देखिए इसलिए हम कहते हैं, समाज आपको अगर इसलिए पसंद कर कहते रहा हैं है तो आप समाज का सम्मान करें। बिल्कुल। समाज में हर महिलाएं आपको, उसमें से कुछ महिलाएं पसंद करती है तो उसका दिल ना तोड़े। चलिए अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हम क्यों कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, देशवा न्यूज पे बने रहिए। आइए सुनिए बबीता मिश्रा की बातों को, अमित झा की बातों को। इसलिए क्योंकि ये खेसारी का इंटरव्यू तमाम लोगों ने देखा, सब लोग उसका अलग अलग पार्ट पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। क्यों नहीं की? चैनल पे स्ट्राइक आ सकता था, खेसारी यादव के फैंस नाराज हो सकते थे, खेसारी यादव हमसे नाराज हो सकते हैं और शायद होंगे भी। लेकिन हमें ना खेसारी की परी है, ना हमें पवन की परी है, न निरहुआ की परी है, ना मनोज तिवारी रवि किशन की परी है। जिस दिन ये अच्छा बोलेंगे, जिस दिन अच्छा काम करेंगे, वो भी दिखलाएंगे। और जिस दिन ये महिलाओं को बदनाम करेंगे, चाहे वो भोजपुरी की एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, उस दिन बबीता मिश्रा, अमित झा, देशवा न्यूज इनके खिलाफ खड़ा होगा और खड़ा है, और सवाल कर रहा है भोजपुरी की उन एक्ट्रेस से कि क्यों आप आगे नहीं आ रही हैं। आगे आइए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और अगर आप चुप्पी थामे रहती है तो आप भी सवालों के घेरे में खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये खबर आपको हमारी पसंद आई, बबीता मिश्रा ने जो बातें कही हैं वो आपको सही लग रही है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।